सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमें एक दूसरे से प्रेम रखने के बारे में तो बताया गया, लेकिन यहां पर पतरस कुछ और बातों को बता रहा है और उसमें कुछ और जोड़ते हुए कह रहा है अधिक प्रेम रखो। मतलब हमारे जो प्रेम का जो स्तर है, लेवल है, उसको और भी बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं 10%, काफी है। नहीं, प्रेम एक जीवन जैसा है, प्रेम एक पौधे जैसा है। पता है, जब हम प्रभु में जानते हैं या प्रभु में जब आ जाते हैं, हमें प्रेम का बीज बोया जाता है। और जब ये आपने देखा, किसी बीज को हम जब बोते हैं तो बीज हमेशा वहां मिट्टी में दबा हुआ नहीं रहता और बीज बढ़ता है। 1 साल के बाद देखेंगे बीज बढ़कर एक प्लांट यानी एक पौधा बन जाता है। उसके बाद अगले साल देखेंगे वो उतना ही नहीं रहता, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ता है। इसको बोलते हैं ग्रोथ, बढ़ना। और प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम, वो ऐसा ही है। प्रेम का बीज यदि हम में बोया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपको क्या लगता है, पिछले साल आप जितना प्रेम रखते थे अपने कलीसिया वालों के साथ में, इस साल आपका प्रेम कम हो जाएगा? यदि कम हो गया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत भयंकर काम हो गया आपके साथ। शैतान ने बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा दे दिया। लेकिन यदि आपका प्रेम बढ़ रहा है अपने भाइयों के प्रति, अपने विश्वासियों के प्रति, है ना, अपने बहनों के प्रति या अपने घर वालों के प्रति, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको बहुत ही क्लियर समझा रहा हूं। यहां पर पतरस इस बात को जोर देकर कहता है कि तुम अपने भाइयों और बहनों से एक दूसरे से और भी अधिक प्रेम रखो, और भी अधिक, क्योंकि ये बढ़ने वाला प्रेम है, ये एक जीवन है। जैसे पौधा बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। और पता है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत है। हमारा प्रेम आज है, हमारे मरने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से जो भरा हुआ है वो अनंत प्रेम है। और अनंत प्रेम खत्म नहीं होता। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं इससे इतना ही कर सकता हूं, मतलब आपने लिमिट कर दिया उसको। मैं अपने मम्मी पापा से केवल 20% प्यार करता हूं, क्यों? 30 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं। इसका मतलब आपने परमेश्वर के प्रेम को लिमिट कर दिया। आपने इतना ही है, बस इतना ही है परमेश्वर का प्रेम। प्रभु की हर एक आशीषें अनंत आशीषें हैं, पता है, जिसमें प्रेम भी शामिल है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। यहां पर हम पढ़ते हैं सबसे श्रेष्ठ बात है ये। कुछ भी यदि आप कर रहे हैं, चर्च में आप आ रहे हैं, चर्च में आप बैठ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, इन सबसे बढ़कर यदि मसीहों की यदि कोई पहचान यदि है तो वो है उनका प्रेम, उनमें परमेश्वर का प्रेम है। और इस प्रेम में बढ़ने की सुझाव या सलाह या आज्ञा पतरस उस समय के कलीसिया वालों को दे रहे हैं, और ये बातें हमारे लिए भी लागू करती हैं। और मैं ये बातें आपको दोहरा रहा हूं, आपको चिता रहा हूं कि आप भी इन बातों पर गौर करें। एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए, आपका प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। आप ये ठान लीजिए, आज मैं इससे या अपने भाई और बहन से इतना प्रेम करता हूं, मैं अगले साल और भी इससे बढ़कर अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति प्रेम में बढ़ना चाहता हूं और मैं उनसे प्रेम रखना चाहता हूं। राइट? ये है प्रभु के विश्वास में या प्रेम में बढ़ने का मतलब। प्रभु में बढ़ने का मतलब ये है। यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं और वो अपने भाई और अपने बहन से नफरत कर रहा है, तो सोच के देखिए वो क्या है? वो झूठ है, वो गलत है। राइट? समझ में आ रहा है? तो ऐसे धोखे में आप मत रहिएगा। आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, और यदि आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा तो आप हमेशा यही चाहोगे कि आपका भाई, आपकी बहन भी प्रभु से अत्यधिक प्रेम करती रहे। प्रभु में या आपस में प्रेम रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपने प्रति अट्रैक्ट करते रहो, अपने प्रति आकर्षित करते रहो, आपके प्रति वो इंप्रेस रहे या आपको ज़्यादा सराहे या आपको ज़्यादा ऊंचा उठाए। ये नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमको प्रभु के प्रति अट्रैक्ट करता है और हमेशा चाहता यही है कि जो दूसरा भाई या बहन है वो प्रभु के प्रति अट्रैक्ट हो। खुद के प्रति अट्रैक्ट करने वाला ये सांसारिक प्रेम है। संसार वाले क्या चाहते हैं पता है? यदि मैं एक अच्छा काम करता हूं, यदि मैं प्रेम से बातें भी करता हूं, तो मेरे प्रति अट्रैक्ट हो जाए, मुझे वाह वाह करे और बोले वाह कितना अच्छा प्रेम करने वाला है, कितना अच्छा आदमी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम से जो बढ़ जाए वो ये नहीं चाहेगा कि वो भाई या बहन मुझ पर या मेरे प्रति आकर्षित हो या मेरी तारीफ करे या वो मेरे गुण गाए।
नहीं, वो हमेशा यही चाहेगा कि वो परमेश्वर के प्रेम में या परमेश्वर के प्रति आकर्षित रहे और प्रभु में, उसकी आज्ञाओं को मानने में वो बढ़ते चली जाए। ये होता है परमेश्वर के प्रेम में भरना और प्रभु से अत्यधिक प्रेम करने का मतलब है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए वो क्या कह रहा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और क्या रखो? क्यों करने बोल रहा है पता है? प्रेम, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मतलब जब हम यीशु मसीह में किसी से प्रेम रखते हैं तो हम उनकी गलतियों को पता है क्या करते हैं, एक्सपोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा भाई और बहन है। याद रखिएगा, जब कोई हमारा भाई है, विशेष करके जो प्रभु में है, आपको यह बात याद रखना है, जो प्रभु में है उसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मतलब उस पर परमेश्वर दंड नहीं लाएगा, लेकिन शरीर में होने की वजह से, उसके अवगुण होने की वजह से, पुरानी बातों में जीने की वजह से कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो। क्या हमें उनका खंडन नहीं करना है? करना है। क्या हमें ये नहीं बताना है कि ये गलत है? बताना है। लेकिन हमें उन्हें दोष लगाकर उनको शैतान के जैसा दोषित ठहराकर उनको गिल्ट या दोषारोपण की भावना में उनको नहीं धकेलना है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप किसी भाई या बहन में गलती देखते हैं तो आप उनको चिताइए, बताइए, क्योंकि प्रभु से आप प्रेम रखते हैं और चाहते हैं कि वो भाई भी प्रभु में रहे और वो कोई ऐसे पाप या गलती ना कर दे जिससे उनका नुकसान हो जाए। तो आप प्रेम से उनको समझाइए, बताइए कि ये गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। राइट? कई बार सच को नहीं बताना भी बहुत बड़ी गलती है। तो यहां पर अनेक प्रेमों को ढांपने का मतलब ये है, यहां पर इसका कहने का मतलब पता है क्या? बदनाम करना। आप समझते हैं, कई बार हम लोग पता है क्या करते हैं, एक दूसरे को चुगलियां करते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा। इस बातों को ध्यान में रखकर जहां पर पतरस कुछ बातों को कह रहे हैं, प्रेम में हम एक दूसरे की गलतियों को ढांपते हैं। इसका मतलब पता है क्या? हम जाकर दुनिया को प्रचार नहीं करते हैं कि हमारे चर्च का जो भाई वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करता है, वो करता है। यदि आप किसी को करेक्ट करना भी चाहते हैं तो आप पर्सनली उनके पास जाइए, बैठिए और उनको बताइए कि ये बातें गलत है, भाई ये गलत है, बहन ये गलत है। इसको आप क्या करिए? प्रभु में सुधार लीजिए। आप उसको न्यूज़पेपर में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको व्हाट्सएप में डालने की ज़रूरत नहीं है जैसे ये दुनिया वाले करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के पर्सनल चीज़ों को भी लेकर, अपने मम्मी पापा के पर्सनल बातों को भी लेकर जाके दुनिया को प्रचार कर देते हैं कि मेरे पापा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है। ये क्या लगता है आपको? प्रेम है ये प्रेम नहीं है। तो ये बदनाम करने वाली जो बातें हैं, इनसे आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा नहीं है। और जो प्रभु के प्रेम में स्थिर है वो कभी भी दूसरों के पापों को यहां वहां जाकर स्प्रेड नहीं करता, बताता नहीं। इसलिए हमेशा क्या करिएगा, हमें अपने चर्च की बातों को चर्च तक ही सीमित रखना है। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं, यदि हमारे चर्च में कोई भाई या बहन किसी पाप में फंसा हुआ है या पाप में से निकल नहीं पा रहा, वो कुछ कमज़ोर है, प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा, उन बातों को आप जाके स्कैन मत करिए, सबको जाके बताइए मत। यदि इतनी ही चिंता या दया हमको आती है तो हम क्या करें? पर्सनली उनके पास जाकर उनको बताएं, भाई या बहन इस पाप में आपको नहीं गिरना है, आइए मैं आपके लिए दुआ करूँ, आइए हम दोनों मिलकर दुआ करें। उनको हिम्मत दीजिए, निकालिए वहां से। लेकिन बदनाम करने वाले हम ना बने। इसलिए आपने कभी देखा, मैं किसी का भी नाम लेकर यहां वहां बदनाम नहीं करना चाहता। मैं नहीं बताना चाहता कि हाँ भाई है ऐसा है, ये बहन ऐसी है। नहीं, जनरली सामान्य रूप से मैं उन गलतियों पर फोकस करता जरूर हूं जो गलत है, लेकिन वो कौन कर रहा है, कौन कर रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेरा जो काम है, बीमारी को मुझे देखना है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है वो व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और यही चीज आपके लिए भी होना चाहिए। क्या करिएगा? आप जो पाप कर रहा है उसको बीमार समझिए, आप बीमारी से उसको छुटकारा दिलवाना है आपको, बीमार को मारना नहीं है। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
राइट? उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, तो समझिए प्लीज। तो यहाँ पर जो पतरस बातें बता रहा है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्यों? यदि आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे पता है? अनेक पापों को ढांपेंगे। अपने भाई और बहन की गलतियों को आप क्या करेंगे? उसको ढांपेंगे, और आप हमेशा चाहेंगे कि वो भी प्रभु में बढ़े। एक दूसरे पर दोष लगाकर, एक दूसरे पर उंगली दिखाकर यदि आप जिएंगे तो सोच के देखिए, क्या आपका चर्च चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, प्रभु में बढ़ पाएगा? क्या परिवार ऐसा चलता है? इसलिए तो परिवार में झगड़े होते हैं। और सोच के देखिए, यदि हर कोई प्रेम रखेगा तो चर्च में झगड़े ही क्यों होंगे फिर? आज कई चर्चेस की ये बात है, आप देखिएगा, आप वहां यदि आप रह रहे हैं, आपको पता ना हो, लेकिन यदि आप कुछ चर्चेस को विजिट करके देखिए, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हमेशा झगड़े की भावना होती है, वे गुटों में बटे हुए होते हैं, डिविजन्स होता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो एक होकर रहते, झगड़े नहीं होते, गाली गलौच नहीं होता। यदि ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब वहां प्रेम नहीं है। और यही बात पतरस कलीसिया को समझाता है कि कलीसिया में प्रेम होना बहुत जरूरी है, और ये प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम का कोई अंत नहीं है। अनंत प्रेम है ये, परमेश्वर का प्रेम। सांसारिक प्रेम है, आज है कल चला जाएगा, लेकिन अनंत प्रेम में यदि आप जी रहे हैं तो आप जिंदगी भर उस प्रेम में आप बढ़ते रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे मृत्यु के बाद भी वो प्रेम हमें प्रभु में हमेशा प्राप्त होता रहेगा।